साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। एनडीए की बैठक के बाद इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। आज 15 अप्रैल को लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। वे सम्राट चौधरी और विजय चौधरी के साथ एक ही गाड़ी से राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद उन्होंने एक्स पर लिखा, अब नई सरकार यहाँ का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। नीतीश की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में रो पड़े मंत्री। नीतीश कुमार ने आज अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक ली। करीब 20 मिनट तक नीतीश ने मंत्रियों से अपनी बात की। बैठक में कई मंत्री भावुक हो गए। मंत्रियों को भावुक देख नीतीश भी इमोशनल नजर आए। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने सचिवालय के एक एक रूम को जाकर देखा। सचिवालय से बाहर निकलने के दौरान मंत्री अशोक चौधरी, रामकृपाल यादव, सुनील सिंह और मदन सहनी रो पड़े। नीतीश दोनों को समझाते हुए बाहर निकल आए। मुंगेर के सम्राट बिहार के बनेंगे नए सीएम। बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव सामने आया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें तेज हैं। इसी बीच सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। उनके गांव तारापुर के लखनपुर में भले ही बाहर से सन्नाटा दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी, उम्मीद और उत्साह की लहर साफ महसूस की जा सकती है। किशनगंज एसएचओ के सरकारी आवास से मिले 6,75,000। किशनगंज के करोड़पति एसडीपीओ गौतम कुमार के बाद टाउन थाना प्रभारी अभिषेक रंजन के ठिकानों पर ईओयू ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई किशनगंज, पटना और छपरा में स्थित उनके 5 अलग अलग ठिकानों की गई। किशनगंज में सरकारी आवास और चेम्बर में रेड की गई। यहाँ टीम को 6.75 लाख रुपए मिले हैं। थाना के मुंशी के माध्यम से पैसे लेन देन के सबूत मिलने के साथ साथ सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग रोड में 6 कट्ठा जमीन के कागजात मिले हैं। 4 गाड़ियों से ईओयू की 9 सदस्यीय टीम मंगलवार सुबह 8 बजे पहुंची। इसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल हैं। शहर के 110 पार्कों में 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। महिलाओं और बच्चों के लिए पार्क होंगे सुरक्षित। शहर के 110 पार्कों में 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इससे 2.5 लाख विजिटर्स और पार्कों की बेहतर सुरक्षा होगी। देखरेख बढ़ेगी। विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए पार्कों को सुरक्षित जोन तौर पर विकसित किया जाएगा। चिल्ड्रन पार्क में 2 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे ताकि यह पूरी तरह निगरानी में रहे। सभी पार्कों में लगे कैमरों से इको पार्क से सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग होगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हर छोटे बड़े पार्क को विकसित करने के लिए अगले 5 साल की योजना बनाएगा। 17 गांवों के 1 लाख परिवारों की जीविका पर संकट। कभी हजारों हेक्टेयर में फैली बेगूसराय की कांवर झील आज टुकड़ों में बंटी दिखती है। अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा प्राप्त एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की यह झील वजूद के लिए सिसक रही है। 55 वर्ग किलोमीटर का वैभव अब कीचड़ के छोटे गड्ढों में सिमट गया है। संरक्षण के नाम पर 279 करोड़ रुपए के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान को गाद निकालने जैसे सतही कार्यों में बर्बाद कर दिया गया, जबकि झील की मूल पारिस्थितिकी को बचाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ। ओबीसी कन्या आवासीय स्कूल का डीएम ने किया निरीक्षण। शिवहर में जिला पदाधिकारी प्रतिभा रानी ने मंगलवार को पिपराही प्रखंड में निर्माणाधीन 520 क्षमता वाले अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कन्या आवासीय विद्यालय भवन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों व संवेदक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने भवन के विभिन्न हिस्सों का बारीकी से अवलोकन किया। कार्य की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने मजदूरों की संख्या बढ़ाने और शिफ्टों में काम कर निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। सीएम हाउस की हाई प्रोफाइल मीटिंग का इनसाइड। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सरकार में शामिल होने के लिए सोमवार देर रात तक राजी नहीं हुए। टीम निशांत के 10 से ज्यादा विधायक उन्हें 5 दिन से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी कोशिश आज यानी मंगलवार दोपहर 12 बजे तक की जाएगी। इसके बाद नहीं माने तो जदयू अपने प्लान बी को एक्टिव करेगी। सीएम हाउस में हुई हाई प्रोफाइल बैठक में यह टॉप एजेंडा रहा है।
आज ही सीएम हाउस खाली कर सकते हैं नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे। सूत्रों की माने तो इस्तीफे के बाद वे आज ही सीएम हाउस खाली कर सकते हैं। नीतीश कुमार सामान 2 दिन पहले ही एक अन्य मार्ग से सामान 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट करवा दिया गया था। नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद की शपथ ली। सीएम पद से हटने के बाद नीतीश कुमार लालू यादव के पड़ोसी बन जाएंगे। वह दिल्ली तो जा रहे हैं, लेकिन बिहार में अपना ठिकाना नहीं छोड़ेंगे। 7 सर्कुलर रोड आवास का इस्तेमाल अभी नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। इसे सीएम ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दक्षिण मध्य बिहार में 18 के बाद 40 पार जाएगा पारा। राजधानी समेत राज्य भर में मौसम बदला हुआ है। पटना मौसम केंद्र के मुताबिक 18 अप्रैल के बाद दक्षिण और मध्य बिहार के कई जिलों में पारा 4 डिग्री तक बढ़ेगा, जिससे अधिकतम तापमान 40 के पार जाने की संभावना है। गया जी, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, नवादा, बक्सर समेत कई जिलों में हीट वेव की स्थिति बनेगी। अगले 7 दिनों तक अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना नहीं है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में 1-2 जगह हल्की बारिश संभव है। तेजस्वी बोले, नए सीएम के नाम पर चर्चा होने दीजिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के नए सीएम के नाम पर कहा कि चर्चा होने दीजिए। इस पर एनडीए को फैसला लेना है, लेकिन यह तय है कि जो भी सीएम बनेगा उसे जनता का मैंडेट नहीं होगा। नई सरकार गुजरात से चलेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार का सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर भाजपा नेताओं के मन में लड्डू फूट रहा है। उधर नीतीश जी राज्य का खजाना खाली कर सीएम पद छोड़ रहे हैं। वे सोमवार को राष्ट्र प्रदेश कार्यालय में छात्र राजद के नए नाम और लोगों का अनावरण कर रहे थे। गैर प्रशासनिक सेवा के अफसर फिर बन सकेंगे आईएएस, मांगे गए नाम। बिहार के गैर प्रशासनिक सेवा के अफसरों के लिए फिर आईएएस बनने का दरवाजा खुला है। सामान्य प्रशासन ने हर विभाग से 2 सबसे काबिल अफसरों के नाम 20 मई तक मांगा है। यह कदम उन अधिकारियों के लिए बड़ी उम्मीद है जो प्रशासनिक सेवा का हिस्सा नहीं होते हुए भी अपनी तकनीकी और विशेषज्ञता वाली सेवाओं के माध्यम से शासन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके तहत डॉक्टर, इंजीनियर और वित्त सेवा के अधिकारी भी आईएएस अफसर बन सकेंगे। इसके लिए गजेटेड अफसर के रूप में 8 साल की सेवा और 56 साल से कम उम्र का होना जरूरी है। सबको भावुक कर गए नीतीश, बोले जहां तक मुझसे हो सका मैंने किया। बिहार की राजनीति का एक प्रभावशाली अध्याय आज समाप्त हो रहा है। जाहिर सी बात है, इस दौरान भावनाओं में उबाल आना लाजमी है। आज नीतीश कुमार ने अपने आखिरी कैबिनेट को संबोधित किया। इस दौरान सीएम नीतीश के 20 साल के कार्यकाल का इमोशनल समापन देखने को मिला, मगर इस दौरान नीतीश कुमार के शब्दों में अनुभव, संतोष और विदाई का दर्द साफ झलक रहा था। पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाने में करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत लगी। 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे की लंबाई 213 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर लगभग 2.5 घंटे रह जाएगा। एक्सप्रेसवे में 10 इंटरचेंज, 3 रेलवे ओवरब्रिज, आरओबी, 4 प्रमुख पुल और सड़क किनारे 12 जन सुविधाओं का निर्माण भी किया गया है। शिवहर में 8 केंद्रों पर प्रतियोगिता परीक्षा शुरू। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा मंगलवार को शिवहर जिले के 8 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई। जिला प्रशासन ने परीक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरती। परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी प्रतिभा रानी और पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्र ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सुरक्षा व्यवस्था का गहन जायजा लिया। जहानाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर जयंती मनाई। जहानाबाद में अंबेडकर जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। नवादा में साईं बाबा पाल की यात्रा निकली। हजारों श्रद्धालु शामिल। नवादा बिहार के प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर से मंगलवार को पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा मंदिर प्रांगण से शुरू होकर नवादा शहर की प्रमुख सड़कों से गुजरी और वापस साईं मंदिर पहुंची। यात्रा में महिला, पुरुष और बच्चों सहित हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने साईं बाबा की जयकार लगाते हुए पालकी को कंधों पर उठाया। पूरे मार्ग पर भजन कीर्तन, ढोल नगाड़ों और मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंजती रही। सहरसा अस्पताल में फायर डिपार्टमेंट का मॉक ड्रिल। सहरसा के सदर अस्पताल
अस्पताल परिसर में अग्निशमन विभाग ने अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम और मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टरों, कर्मचारियों और आम लोगों को आग से बचाव के तरीके सिखाए गए। कार्यक्रम में सदर अस्पताल के सभी कर्मी और अधिकारी उपस्थित रहे। पूर्णिया में राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्रांजिट विजिट के दौरान मंगलवार को पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डा पहुंचे। जैसे ही राहुल गांधी हवाई अड्डे पर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका वेलकम किया। वे बारी बारी से एयरपोर्ट पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिले। कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष अफरोज आलम ने राहुल गांधी का बुके भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। सांसद पप्पू यादव के प्रवक्ता राजेश यादव ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर संविधान की प्रति भेंट की। AES को लेकर अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग। मुजफ्फरपुर में तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही चमकी बुखार के मामलों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर मेडिकल से लेकर ग्रामीण स्तर तक व्यापक तैयारी पूरी कर ली गई है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में अब तक कुल 17 AES के मामले सामने आए हैं, जिनमें 12 बच्चे मुजफ्फरपुर के और 5 अन्य जिलों के हैं। सभी बच्चों का इलाज कर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। फिलहाल कुछ बच्चे भर्ती हैं, लेकिन अभी तक कोई नया मामला सामने नहीं आया है। नालंदा में डंपर ने बाइक सवार को कुचला। नालंदा में सालेपुर राजगीर निर्माणाधीन टूरिस्ट वे पर भीषण सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान वेणा थाना क्षेत्र के बनवारीपुर मोरा निवासी राजनंदन पासवान के तौर पर हुई है। डेटिंग ऐप पर प्यार, युवक से 29 लाख की ठगी। पटना में एक युवक 27 से 29 लाख की ठगी हुई है। डेटिंग ऐप SCH मूजी पर पीड़ित की एक लड़की से पहचान हुई थी। पीड़ित को उस लड़की ने अपना नाम रैचल बताया था। कुछ दिनों में दोनों ने एक दूसरे का व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज किया। व्हाट्सएप पर दोनों बातें करते थे, एक दूसरे की तस्वीरें और वीडियो शेयर किया करते थे। लड़की ने युवक को ठगने की प्लानिंग पहले से बना रखी थी, पर पीड़ित को नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा हो सकता। वो तो ये सोचता रहा कि वो लड़की उससे प्यार करती है। गेटवे ऑफ VTR बनेगा बिहार का नया टूरिस्ट हब। बगहा वन क्षेत्र में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा गेटवे ऑफ VTR अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर रेंज में बन रहा यह नया इको टूरिज्म स्पॉट जल्द ही पर्यटकों के लिए खोला जा सकता है। पश्चिम बंगाल में मतदान शुरू, घर घर पहुंच रहे बैलेट पेपर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग की ओर से दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आवेदन के आधार पर घर बैठे मतदान करने का प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। पुरुलिया विधानसभा के छर्रा ग्राम पंचायत के 34 नंबर मतदान केंद्र पर करीब 40 वर्षीय विशेष रूप से सक्षम महिला झूनी बाउरी ने आज मतदान किया। मंगलवार की सुबह चुनाव आयोग के अधिकारी और कर्मचारी उनके घर पहुंचे। मताधिकार के नियमों के तहत उन्होंने अपना मतदान किया। अग्निशमन सेवा दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। शेखपुरा में मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित अग्निशमन केंद्र में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहीद अग्निशमन कर्मियों को सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह दिवस 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर भारतीय सेना के युद्धपोत में हुए विस्फोट की स्मृति में मनाया जाता है, जिसमें अग्निशमन विभाग के 66 कर्मियों ने अपनी जान गंवाई थी। उपस्थित अग्निशमन कर्मियों ने इन शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और अपनी वर्दी पर पिन प्लेग लगाया। अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के 62% पद खाली। राज्य के भीमराव अंबेडकर 10+2 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह मैनेजमेंट के भरोसे है। राज्य के 96 स्कूलों में कुल स्वीकृत 3456 पदों में से 2151 पद खाली है, यानी इन स्कूलों में 62% शिक्षकों की कमी है। सबसे भयावह स्थिति सीनियर सेकेंडरी
11वीं से 12वीं कक्षाओं की है, जहां 74% विशेषज्ञ शिक्षक मौजूद ही नहीं हैं। इनमें स्वीकृत पद 1824 में से 470 ही शिक्षक हैं। 1354 पद रिक्त है। इसे भरने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति विभाग ने वर्तमान में 50 स्कूलों के मानक पर 479 पदों के लिए बीपीएसएससी को अधियाचना भेजी है। वहीं साइंस संकाय बिना शिक्षक के ही चल रहा है। साथ ही किसी भी स्कूल में संगीत के शिक्षक नहीं है। मधुरेंद्र ने तरबूज पर बनाई आशा भोसले की तस्वीर। मुंगेर के रेत कलाकार मधुरेंद्र कुमार ने दिवंगत गायिका आशा भोसले को अनोखी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लगभग 5 किलो 900 ग्राम वजनी तरबूज पर आशा भोसले की जीवंत आकृति उकेरी है। इस कलाकृति को तैयार करने में मधुरेंद्र कुमार को लगातार 10 घंटे का समय लगा। उन्होंने पारंपरिक रेत कला से हटकर इस बार तरबूज को अपना माध्यम बनाया। बिहार के अगले सीएम पर कांग्रेस नेता बोले, मिलेगा थोपा हुआ मुख्यमंत्री। बिहार की सियासत में आज एक युग का अंत होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद राज्य को एक नया चेहरा मिलने की उम्मीद है। इस बदलाव के बीच कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमला बोलकर राजनीतिक पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस का दावा है कि बिहार की जनता की पसंद को दरकिनार कर दिल्ली से मुख्यमंत्री को थोपा जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री शिवराज पटना पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने जा रही नई एनडीए सरकार के गठन की रूपरेखा लगभग तय हो चुकी है। आज दिन भर अहम बैठकों का दौर चलेगा, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पटना आए हैं। दोनों एक ही गाड़ी से एयरपोर्ट से निकले। फैशन डिजाइनर के घर से 25 लाख की चोरी। बेगूसराय के तेयाय ओपी क्षेत्र में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। फैशन डिजाइनर के घर से 25 लाख के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार अपनी बेटी की शादी करने के सपने संजो रहा था, लेकिन चोरों ने एक ही रात में उनकी मेहनत की कमाई पर पानी फेर दिया। एक अन्य घर में ग्रामीणों की सजगता से चोरी की कोशिश नाकाम रही। सबसे पहले रघुनंदनपुर में नवीन शाह के घर को निशाना बनाया गया। चोरों ने बड़ी ही चालाकी और इत्मीनान से इस वारदात को अंजाम दिया। घर के पीछे वाले रास्ते से अंदर दाखिल हुए। क्रिकेट नहीं, आर्मी में जाना चाहते थे। साकिब मां ने गहने गिरवी रखकर दिलाए थे जूते। गोपालगंज के साकिब हुसैन ने आईपीएल के अपने डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने 4 ओवर में 24 रन देते हुए 4 विकेट चटकाए। इसमें यशस्वी जायसवाल, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई का विकेट शामिल है। साकिब को सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख रुपए में खरीदा था। मुकाबले के एक दिन पहले मैच खेलने की जानकारी दी गई थी। छोटे से गाँव से निकले साकिब आर्मी में जाना चाहते थे। खेलने के लिए उनकी मां ने अपने गहने गिरवी रखे थे और जूते दिलाए थे। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन आगामी 17 मई को किया जाएगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अनूप कुमार ने बताया कि इस प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्र छात्राएं अपना आवेदन आगामी 1 मई तक जमा कर सकते हैं। औरंगाबाद के रामाबांध बस स्टैंड में सुविधाओं का अभाव। औरंगाबाद जिले का प्रमुख परिवहन केंद्र माने जाने वाला रामाबांध बस स्टैंड आज बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अपनी पहचान खोता जा रहा है। एक समय जिले का मुख्य आवागमन केंद्र रहा यह बस स्टैंड अब अव्यवस्था और बदहाली का प्रतीक बन चुका है। यहाँ से प्रतिदिन बिहार समेत झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित करीब 1 दर्जन राज्यों के लिए बसों का संचालन होता है, लेकिन यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं भी नसीब नहीं हो पा रही हैं। राजगीर जू और नेचर सफारी के समय में बदलाव। बिहार में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए वन विभाग ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राजगीर जू सफारी और नेचर सफारी के संचालन समय में कटौती की गई है। आगामी 15 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत अब पर्यटकों को दोपहर 12 बजे के बाद सफारी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह नियम अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। गर्मी में यात्रियों की भीड़, रेलवे चलाएगा 2 स्पेशल ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने
गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए 2 स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें तांबरम न्यू तिनसुकिया और SIMVT बेंगलुरु बालूरघाट के बीच संचालित होंगी। ये विशेष ट्रेनें देश के दक्षिणी, पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को जोड़ेंगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। दोनों ट्रेनों का संचालन 3-3 फेरों के लिए किया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। पटना मेट्रो डिपो में लग रहा हाईटेक कोच वॉशिंग सिस्टम। पटना मेट्रो का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेट्रो स्टेशन के साथ साथ डिपो भी विकसित किया जा रहा है। मेट्रो डिपो में हाईटेक कोच वॉशिंग और हैवी क्लीनिंग सिस्टम लग रहा है। इससे ट्रेनों की आधुनिक मशीनों की मदद से अंदर बाहर की सफाई की जाएगी। मेट्रो का उद्देश्य यात्रियों को स्वच्छ और आरामदायक सफर देना है। मेट्रो डिपो करीब 32.77 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। डिपो को मल्टी फंक्शनल सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ ट्रेन के संचालन और रखरखाव की सभी सुविधाएं होंगी। भागलपुर में आज से अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत। भागलपुर में आज से अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत हो रही है। उद्घाटन फायर ब्रिगेड कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के साथ किया जाएगा। अधिकारी और कर्मी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अग्निशमन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फायर ब्रिगेड स्टेशन के प्रभारी अभय सिंह ने बताया कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को आग से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करना और आपदा की स्थिति में सतर्क एवं सजग बनाना है। अररिया में चिकित्सा आपके द्वार कार्यक्रम होगा शुरू। अररिया जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चिकित्सा आपके द्वार कार्यक्रम शीघ्र शुरू किया जाएगा। यह पहल जिलाधिकारी DM विनोद दुहन के निर्देश पर की जा रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों की जांच, परामर्श और प्रारंभिक उपचार उपलब्ध कराएंगे। आज से खरमास खत्म, मांगलिक कार्य होंगे शुरू। आज से खरमास खत्म हो रहा है। वैशाख कृष्ण द्वादशी में दोपहर 11:25 बजे सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन करते ही खरमास समाप्त हो जाएगा। खरमास की समाप्ति होते ही शादी विवाह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अप्रैल से जुलाई तक शादियों की भरमार रहेगी। इसी बीच में मलमास लगने से 17 मई से 15 जून तक करीब 1 महीने के लिए लग्न उत्सव पर विराम रहेगा। मगध विश्वविद्यालय में PhD एडमिशन टेस्ट। बोधगया मगध विश्वविद्यालय ने PhD एडमिशन टेस्ट को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक परीक्षा का आयोजन जून 2026 तक संभावित है। ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों को अब आवेदन की तैयारी तेज करनी होगी। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।